गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग का आज की क्लास में स्वागत है। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम एमसीक्यू का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको वे सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने के एक्सपेक्टेड मोस्ट ऑफ द चांस है। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्लास 8 का, है ना, चैप्टर हिस्ट्री का 7 है ब्रिटिश काल में शिक्षा। कि ब्रिटिश काल में शिक्षा किस प्रकार से उजागर हुआ था। मतलब कह सकते हैं कि ब्रिटिश काल में भारत में शिक्षा किस प्रकार से प्रसार हुआ था। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास से क्या कुछ हम लोग सीख पाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के आगमन के प्रभाव भारत के किस क्षेत्र पर पड़ा, है ना। मतलब अंग्रेज जब भारत आए तो उसका भारत के किस किस क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहला ऑप्शन है क्या, सामाजिक। तो उन्होंने हमारे सामाजिक चीज़ों पे आहत पहुंचाया, तो प्रभावित किया था। दूसरा है आर्थिक और राजनीतिक। तो उन्होंने हमारे आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र पे भी प्रभावित किया था। शैक्षणिक में भी उन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा। मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। इन तीन चारों क्षेत्रों पे प्रभाव हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलियम जोन्स निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जानते थे। तो विलियम जोन्स जो थे वो निम्नलिखित में से फ्रेंच, अंग्रेजी और अरबी ये और फारसी चारों भाषा जानते थे, है ना। क्या थे, वे चारों भाषा जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी। क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन कब किया गया था। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन 1784 में किया गया था। कब, 1784 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वारेन हेस्टिंग ने एक मदरसा की स्थापना की, किस शहर में की थी। वारेन हेस्टिंग ने एक मदरसा की स्थापना किया था, वो किस शहर में किया था। तो वो जो शहर था वो उन्होंने कलकत्ता में किया था। कहाँ किया था, कलकत्ता में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राच्यवादी नहीं थे, है ना। प्राच्यवादी कौन नहीं थे सो पूछ रहा है। तो इनमें से मैकाले, जॉन मैकाले जो थे वो प्राच्यवादी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1791 ईस्वी में स्थापित बनारस के हिंदू कॉलेज का निर्माण किसने करवाया था। तो जो ये आपका हिंदू कॉलेज है बनारस में, आज भी हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से वो जाना जाता है ना। तो उनका जो स्थापना कराए थे उसका नाम था जोनाथन डंकन। कौन थे वो, जोनाथन डंकन साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है ना। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा तो ये वुड्स डिस्पैच किसको बोला जाता है, वुड्स डिस्पैच को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पश्चात शिक्षा को आधुनिकरण का द्वार मानते थे। तो ये बोल रहे पश्चात शिक्षा, क्या बोल रहे, पश्चात शिक्षा को जो आधुनिकरण का द्वार मानते थे उदयानंद सरस्वती थे। 8 नंबर ना, एक राजा राम मोहन राय थे, सॉरी ना, थोड़ा ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस योजना का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पादक कार्य था। तो हस्त उत्पादक कार्य जो था वो वर्धा योजना का था। किसका था वो, वर्धा योजना का था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 मिनट जरा इसको सेट कर ले, है ना। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा है वो है झारखंड में सर्वप्रथम कौन सा मिशनरीज पहुंचे। तो झारखंड में जो पहला मिशनरीज पहुंचे थे वो गोस्नर इवेंजिकल लूथरन चर्च था। कौन था, गोस्नर इवेंजिकल लूथरन चर्च था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1944 ईस्वी में स्थापित रांची का संत जेवियर कॉलेज कौन सा मिशनरी द्वारा बनाया
गया, या नाम संत जेवियर किस मिशनरी द्वारा बनाया गया था? तो वो जो बनाया गया था वो रोमन कैथोलिक के द्वारा, किसके द्वारा? रोमन कैथोलिक के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1835 का अंग्रेज की शिक्षा अधिनियम के अनुसार किस भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? तो 1835 का पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। 1835 का अंग्रेजी का शिक्षा अधिनियम है ना, तो उस समय जो बनाया गया था अंग्रेजी को, किसको? अंग्रेजी को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 में किस स्थान पर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो 57 में जो है वो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, इन तीनों स्थान पर विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के मध्य के, दो बार हो गया, ध्यान दीजिएगा कि 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से किस पर था? तो 19वीं सदी के मध्य तक जो कंपनी का ध्यान था वो यहाँ पे उच्च शिक्षा पर था। किस पे था? उच्च शिक्षा पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1886 में लाला हंसराज नाम है ना, लाला हंसराज नाम है। 1886 में लाला हंसराज ने सबसे पहले कहाँ पर दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना की थी? तो वो जगह जो था वो लाहौर था। कहाँ था? लाहौर था। तो आज के हमारे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है ना, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो 15 क्वेश्चन थे एमसीक्यू के, वो पूरे हुए। हम लोग फिर अगले क्लास में मिलेंगे। अगर आप लोग को यह सीरीज पसंद आ रहा है, अगर आप लोग को लग रहा है कि इससे कुछ लाभ हो रहा है, तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए क्लास में नए टॉपिक के साथ।